नमस्कार। हम दुर्खिम का धर्म का सिद्धांत है उस टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हमारा बिंदु चल रहा था कि दुर्खिम द्वारा पूर्व सिद्धांतों का खंडन। इसमें हम देख रहे हैं कि दुर्खिम ने अपना धर्म का सिद्धांत दिया, तो उससे पहले उन्होंने जो पहले प्रचलित सिद्धांत थे उनका अध्ययन किया, उसके बाद उनका खंडन किया है। इसमें प्रमुख रूप से दो सिद्धांतों का खंडन किया है जो धर्म की उत्पत्ति से संबंधित है। एक आत्मावाद का सिद्धांत, जो हमने बता दिया था। आत्मावाद का सिद्धांत है वो दो आत्माओं को मानता है, एक शरीर आत्मा और स्वतंत्र आत्मा, और उसके आधार पर उन्होंने धर्म की उत्पत्ति की बात उन्होंने बताई है, जिसका दुर्खिम ने खंडन किया है। आज हम दूसरा सिद्धांत जिसका खंडन किया वो देखते हैं, प्रकृतिवाद का सिद्धांत। तो इस प्रकृतिवाद का सिद्धांत का भी दुर्खिम ने खंडन किया है। प्रकृतिवाद का सिद्धांत है, उसके प्रतिपादक मैक्स मूलर है और उन्होंने धर्म की उत्पत्ति के लिए प्रकृति को आधार बताया। मैक्स मूलर ने वेदों का अध्ययन किया और वेदों के अध्ययन के आधार पर उन्होंने इस सिद्धांत को स्पष्ट किया है। मैक्स मूलर के अनुसार धर्म की उत्पत्ति है वो प्रकृति के कारण हुई, प्राकृतिक शक्तियों के कारण से हुई है। क्योंकि मनुष्य के सामने सबसे पहले कौन आई, वास्तविकता जो भी आई वो क्या थी, प्रकृति थी। प्रकृति की विभिन्न वस्तुएं थी जो मनुष्य के सबसे पहले वास्तविक रूप में उपस्थित थी। इसलिए उन्होंने उनके अनुसार धर्म की उत्पत्ति प्राकृतिक शक्तियों के भय के कारण हुई है। क्योंकि जब प्राकृतिक शक्ति आई तो व्यक्ति उनसे भयभीत हुआ। जब उसने तेज हवाएं देखी, आंधी देखी, तूफान देखा, भूकंप देखा, जलजला आया, धरती हिलने लग गई, बिजली चमकती देखी, बिजली गिरती हुई देखी, जोर जोर से बादलों के द्वारा बरसात होते देखा, सूर्य चंद्रमा सितारों को देखा। इन सब को देख करके मनुष्य के मन में वो भय उत्पन्न हो गया। वो इन प्राकृतिक शक्तियों से डर गया और इन्हें आश्चर्यचकित होकर के देखता। जब इन प्राकृतिक शक्तियों से डरा तो उनके सामने नतमस्तक हो गया, उनसे प्रभावित हो गया। और निरंतर प्रभावित होने के कारण जब उनसे निरंतर प्राकृतिक शक्तियों से प्रभावित हुआ, उनसे डरा, तो उनके मन में इन प्राकृतिक शक्तियों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई। अर्थात उस भय ने व्यक्ति के मन में उन वस्तुओं के प्रति श्रद्धा उत्पन्न कर दी और इस श्रद्धा ने ही फिर बाद में पूजा का रूप धारण कर लिया। अर्थात व्यक्ति प्राकृतिक शक्तियों को देखा, उनकी शक्तियों से डरा, डरने के कारण श्रद्धा उत्पन्न हुई और श्रद्धा उत्पन्न होने के कारण उन प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करने लग गया और इसी से धर्म की उत्पत्ति हो गई। प्रकृति के देवता तो बार बार प्रकट हुए और बार बार प्रकट होने के कारण फिर वो श्रद्धा का केंद्र बनते गए, उनकी पूजा होने लगी और उसने बाद में धर्म का रूप धारण कर लिया। तो मैक्स मूलर ने कहा है कि प्रकृति का ऐसा कोई पक्ष नहीं है जो हमारे मन में अनंत की एक अनुभूति जगाने के लिए योग्य नहीं है, जो हमारे चारों व्याप्त है और हम पर शासन करता है। तो दुर्खिम ने इस जो प्रकृतिवाद का सिद्धांत है इसका भी खंडन किया। उन्होंने कहा कि यह सिद्धांत है ये केवल भाषा के नियमों पर आधारित है, जिनकी वैधता है अभी तक किसी ने प्रमाणित नहीं की है। यह सिद्धांत बहुत संकुचित है। इन सिद्धांतों में धर्म के केवल एक पक्ष आता है, जैसे प्रकृतिवाद है, इसमें केवल प्राकृतिक पक्ष पर जोर दिया गया, दूसरे पक्षों पर तो ध्यान ही नहीं दिया गया, उनको अनदेखा कर दिया गया। क्योंकि केवल प्रकृति है वही धर्म की उत्पत्ति के लिए जिम्मेवार नहीं, वही आधार नहीं है। धर्म की उत्पत्ति के लिए सामाजिक कारण भी उत्तरदायी है। बिना सामाजिक कारण के धर्म की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि धर्म को कौन मानता है? धर्म को मानव मानता है। मानव सामाजिक संबंधों के ताने बाने बना रहता है। इसलिए समाज की अनदेखी करके कोई भी धर्म उत्पन्न नहीं हो सकता है। तो इसलिए दुर्खिम ने प्रकृतिवाद के सिद्धांत का भी खंडन किया है और इनका खंडन करने के बाद उन्होंने अपना धर्म का सामाजिक सिद्धांत प्रस्तुत किया है, वो हम कल देखेंगे। धन्यवाद।